हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 20 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और आज हम सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 में अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार उपनिषद समझेंगे। और ये वर्कशीट है क्लास 6 का। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। वर्कशीट है 7 दिसंबर 2020 का। तो चलिए आज हम नए प्रश्न नए विचार में उपनिषद के बारे में जानेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये क्या है? हमारे गुरु हैं और गुरु के सामने सभी शिष्य जो हैं वह बैठे हुए हैं। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। किसके बीच बातचीत को प्रस्तुत किया गया है बच्चों? एक शिक्षक और उनके छात्रों के बीच के वार्तालाप को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ देखिए, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। तो बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि जब भगवान बुद्ध जो थे वह उपदेश दे रहे थे, उससे थोड़े पहले अन्य विचारक, जो महान विचारक थे, वह क्या कर रहे थे? कठिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। अब देखिए, भगवान बुद्ध के उपदेश से थोड़े पहले क्या हुआ? बहुत सारे जो महान लोग थे वह कई सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए थे। जैसे कुछ लोग यह जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनः जीवन मिलता है। कुछ लोग यह जानना चाहते थे कि यज्ञ करने से क्या लाभ है। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है, यानी कुछ अस्थाई रूप से स्थित है। कहाँ? ब्रह्मांड में, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में ही वर्णित किया। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में क्या है, कुछ जो तत्व है वह अस्थाई है। उसमें क्या अस्थाई है? तो आत्मा। मनुष्य अपने शरीर को छोड़ देता है, लेकिन आत्मा क्या है? अस्थाई रूप में ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। विचारकों का क्या मानना था? कि आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। अब देखिए, ये जो विचार हो रहा था उनमें कौन कौन से लोग थे? तो उनमें ब्राह्मण थे और राजा। जैसे यहाँ पर ये इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी विचारक बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं? अपने गुरु के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सबके मन में सवाल है और वह अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। गार्गी एक विद्वान स्त्री थी जो अपने विचारों के लिए, जो विचार वह देती थी, उनके लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध थी, यानी फेमस थी, लोग इन्हें जानते थे। और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में वह भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। यानी जो लोग गरीब थे वह इन सारी चीज़ों में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते थे, जबकि ब्राह्मण, राजा, ये जो थे वह इन विचारों में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करते थे, यानी भाग लेते थे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों, उपनिषद शब्द का अर्थ हमने क्या पढ़ा था?
उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, गुरु के समीप बैठना। और देखिए इसका उत्तर यहाँ भी है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर यहाँ देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो विचारक के मन में क्या क्या सवाल थे? उनके मन में यह सवाल था कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, विचारक मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे तथा अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किया जाता है। तो ये है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नोट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। तो अभी हम लोगों ने उस समय की महिला विचारक का नाम पढ़ा, क्या है उनका नाम? तो उनका नाम है गार्गी। गार्गी जो थी वह बहुत ही विद्वान थी और वह क्या करती थी? और वह राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। उस समय महिलाएं बहुत ही कम प्रसिद्ध थी। कुछ महिलाएं जो थीं वह पुरुषों की तरह ही अपने विचारों का आदान प्रदान करती थीं। उन्हीं में से गार्गी एक महान विद्वान महिला थी। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।